सभी का हमारे चैनल श्री कथा कहानी में स्वागत है। एक गांव में एक बूढ़ी दादी और उसका पोता मोहन रहता था। बूढ़ी दादी के बेटे और बहू की किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। ऐसे में पोते की जिम्मेदारी दादी पर आ गई। बूढ़ी दादी गरीब हो गई। उसे अपना पुश्तैनी घर बेचना पड़ा। गांव के पास जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगे। वह रोज सुबह अपने पोते मोहन के साथ श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करती थी। मोहन बचपन से ही कृष्ण भक्त था। मोहन और दादी रोज सुबह जंगल में सूखी लकड़ी लेने जाते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। फिर भी 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे थे। इस बात से दादी बहुत परेशान थी। दादी अम्मा को उदास देखकर मोहन ने कहा, दादी क्या हुआ आपको? मोहन, मैं कितनी अभागी हूँ। मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। घर बेचकर जो पैसे आए थे वो सब खत्म हो गए। घर में अब खाने के लिए कुछ नहीं है। मोहन दादी से कहता है, दादी आप परेशान मत हो। श्री कृष्ण हमारी गरीबी अवश्य दूर करेंगे। आप उन पर भरोसा रखो। दूसरे दिन दादी और मोहन काम की तलाश में गांव में जाते हैं। वहां एक सेठ के घर दादी को झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। दादी जब तक दूसरों के घर का काम करती है, तब तक मोहन बाहर बच्चों के साथ खेलता है। एक दिन सारे बच्चे स्कूल चले गए। मोहन अकेला रह गया। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। मोहन अपनी दादी से कहता है, दादी मुझे भी स्कूल जाना है। तब दादी कहती है, मोहन बेटा, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है और मैं तुझे स्कूल कैसे पढ़ाऊं? तब मोहन कहता है, दादी मेरी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। मैं भी जाऊंगा। मुझे अब खेलना अच्छा नहीं लगता। ये कहकर मोहन उदास हो जाता है। दादी ने मोहन को बहुत समझाया पर वह नहीं माना। दादी को मोहन की जिद के आगे झुकना पड़ा। दूसरे दिन दादी और मोहन स्कूल जाते हैं। स्कूल में उन्हें एक चौकीदार मिलता है। स्कूल का चौकीदार कहता है, कहाँ जा रहे हो? तुम अंदर नहीं आ सकते। बिना अनुमति के अंदर आना मना है। ये सब बातें स्कूल का एक अध्यापक सुन रहा था। अध्यापक ने चौकीदार को डांटा और कहा, उन्हें अंदर आने दो। अध्यापक ने कहा, क्या हुआ अम्मा? आप यहाँ क्यों आई हो? तब बूढ़ी अम्मा कहती है, सर जी, मेरा पोता स्कूल आना चाहता है पर मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं एक सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा करती हूँ। मेरे पास तो 2 वक्त खाने के पैसे नहीं है। मैं स्कूल की फीस कैसे भरूं? अध्यापक को उस बूढ़ी अम्मा पर दया आ जाती है। दादी अम्मा, आप चिंता मत करो। आप आपके पोते को कल से स्कूल भेज देना। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उसकी फीस भर दूंगा और सारा सामान भी लाकर दे दूंगा। आप बस अपने बच्चे को कल से स्कूल में भेज देना। सर जी की ये बात सुनकर मोहन और दादी खुश हो गए और सर जी को धन्यवाद करके वो घर चले गए। दूसरे दिन मोहन और दादी गांव में जाते हैं। दादी सेठ के घर का काम करती है और मोहन स्कूल चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मोहन स्कूल का बहुत अच्छा विद्यार्थी बन गया। सभी सर टीचर उसे पसंद करने लगे। एक दिन मोहन स्कूल के लिए तैयार हो गया और कहा,
दादी चलो, मुझे देर हो जाएगी। तब दादी ने कहा, मोहन बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। मोहन अकेले ही स्कूल चला जाता है। स्कूल का समय बीतने के बाद मोहन घर जाता है। घर जाते जाते उसे अंधेरा हो जाता है। मोहन को अंधेरे से बहुत डर लगता है। कैसे भी करके मोहन ने हिम्मत जुटाई और घर पहुंच गया। दूसरे दिन मोहन ने अपनी दादी को कल रात की सारी बात बताई। दादी ने कहा, मोहन डरो मत, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। तब तक तुम गोपाल के साथ स्कूल चले जाओ। तब मोहन कहता है, दादी गोपाल कौन है? दादी अम्मा कहती है, गोपाल श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम है। श्री कृष्ण जी के कई नाम हैं। बेटा, गोपाल जंगल में गाय चराने जाता है। तुम उसे सच्चे दिल से बुलाना, वह बच्चों की बात जल्दी सुनता है। वो तुम्हारे बुलाने पर जरूर आएगा। दादी के कहने पर मोहन स्कूल चला जाता है। वापस आते समय उसे वही डर सताने लगा। तब मोहन ने गोपाल को बुलाया। गोपाल, कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। क्या तुम मुझे अपने घर छोड़ दोगे? मोहन के बुलाने पर श्री कृष्ण भगवान बाल गोपाल का रूप लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें मोहन? मोहन ने गोपाल को देखा तो उसका सारा डर भग गया। मोहन ने कहा, तुम आ गए गोपाल। दादी ने सच कहा था, मैं बुलाऊंगा तो तुम जरूर आओगे। अब तुम मुझे घर छोड़ दो। दादी रास्ता देख रही होगी मेरा। अब रोज तुम मुझे लेने और छोड़ने आना, वादा करो। बाल गोपाल ने मोहन से वादा किया कि जब भी मोहन बुलाएगा, भगवान श्री कृष्ण गोपाल बनकर आएंगे। दूसरे दिन मोहन स्कूल पहुंचता है। तब सर सभी बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं, बच्चों, हमारी स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को कल खीर खिलाई जाएगी। आपकी इच्छा हो तो आप अपने अनुसार अपने घर से दूध, शक्कर, चावल लाकर स्कूल में योगदान कर सकते हो। मोहन घर आकर अपनी दादी को स्कूल की सारी बात बताता है। तब दादी कहती है, बेटा मोहन, हमारे घर में न तो शक्कर है, न दूध है और न चावल है। सेठ के घर जो भी खाने को मिलता है वो हम दोनों खा लेते हैं। तुम कल गोपाल से दूध मांगना। गोपाल के पास तो कई गायें हैं। गोपाल के घर बहुत दूध भी है। तुम उससे एक लोटा दूध मांग लेना। मोहन सुबह स्कूल जाता है। जंगल में गोपाल को बुलाता है और स्कूल की सारी बात बताता है। मोहन कहता है, गोपाल, सुना है आपके पास बहुत सारी गायें हैं जो बहुत सारा दूध देती है। क्या तुम मुझे एक लोटा दूध दे सकते हो? तब गोपाल मोहन को एक लोटा दूध दे देता है। मोहन दूध लेकर स्कूल पहुंच जाता है और अपने सर को दूध का लोटा दे देता है। सर उस दूध को एक बड़े बर्तन में डालते हैं। बर्तन पूरा भर जाता है। फिर दूसरे बर्तन में डालते हैं, वो भी भर जाता है। सर आश्चर्य से कहते हैं, लोटे का दूध खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे कई बर्तन भर गए पर उस लोटे का दूध खत्म नहीं हुआ। स्कूल में इतना दूध आ गया कि स्कूल के बच्चों के साथ साथ पूरे गांव वालों को खीर खिलाई। खाने का कार्यक्रम खत्म होने के बाद सर ने मोहन को बुलाया और दूध के बारे में पूछा। मोहन, ये दूध तुम कहाँ से लाए थे? उस एक लोटे दूध में इतना दूध निकला जिससे पूरे गांव वालों को खीर खिलाई। फिर भी उस लोटे का दूध खत्म नहीं हुआ। मोहन कहता है, सर जी, वह मेरे मित्र गोपाल के घर का दूध था। उसके घर में हजारों गायें हैं। वह मुझे जंगल में मिलता है। तब सर कहते हैं, क्या तुम मुझे अपने मित्र गोपाल से मिलाओगे?
मोहन कहता है, हाँ क्यों नहीं सर, आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको गोपाल से मिलाता हूँ। मोहन और सर जंगल में आते हैं और मोहन गोपाल को बुलाता है। गोपाल, मैं आ गया, मुझे घर छोड़ दो। गोपाल मोहन के साथ सर को देखकर आने से मना कर देता है। मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारे साथ सर है, उन्हें कहो, वो तुम्हें घर छोड़ देंगे। मोहन कहता है, गोपाल, तुमने मुझे वादा किया है, मैं बुलाऊंगा और तुम आओगे। गोपाल, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरे सर से मिलना ही होगा। तब गोपाल ने कहा, ठीक है, तुम सर से कहो, वो तुम्हें अपनी गोद में बिठा ले, तब मैं आऊंगा। गोपाल की बात सुनकर सर ने मोहन को अपनी गोद में बिठा लिया और देखा कि मोहन के अंदर उन्हें भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, आपने मोहन की पढ़ाई में मदद की, ये उसी के फल से आपको मेरे दर्शन हुए। हर इंसान को दूसरों के बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जब कोई किसी की मदद करता है, मेरी कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वह बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया। मोहन और दादी श्री कृष्ण की पूजा पाठ और भक्ति से खुशहाल जिंदगी जीने लगे।